प्रिय छात्रों, मैं महेश चंद मीणा। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा सरल दंड आरेख, मिश्रित दंड आरेख, पिरामिड आरेख के बारे में। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं यातायात परिमाण मान आरेख, ट्रैफिक फ्लो डायग्राम के बारे में। ट्रैफिक फ्लो डायग्राम का तात्पर्य है कि किस रूट पर ट्रैफिक का प्रवाह कितना ज़्यादा है, कम अथवा ज़्यादा है। तो विभिन्न मार्गों पर यात्रियों अथवा सामान के दैनिक, साप्ताहिक अथवा मासिक परिवहन की संख्या या मात्रा प्रदर्शित करने वाले मानारेख यातायात परिमाण मानारेख कहलाते हैं। इस मानारेख में यातायात प्रवाह की मात्रा को दिखलाने के लिए परिवहन मार्गों को यातायात प्रवाह की मात्रा के अनुसार या उनके अनुपात में मोटा अथवा पतला बना देते हैं। तो जिस प्रकार से ट्रैफिक का फ्लो होता है, ट्रैफिक प्रवाह की मात्रा होती है, ट्रैफिक कम अथवा ज़्यादा होता है, उसी प्रकार से संबंधित मार्ग का हम मानचित्र बनाते हैं और उन मार्गों के बीच की जो दूरी है, दो स्थानों के बीच का जो मार्ग है, उस मार्ग को प्रदर्शित करने के लिए रेखा मोटी अथवा पतली बना के उन यातायात परिमाण मानारेख को बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से यातायात परिमाण मानारेख बनाइए। इसमें विभिन्न मार्ग दे रखे हैं और दैनिक रेलगाड़ियों की संख्या दे रखी है। जैसे जयपुर से अलवर के बीच में 30, जयपुर सवाई माधोपुर 25, जयपुर फुलेरा 40, जयपुर रींगस 15 और जयपुर भरतपुर 20। तो ये विभिन्न रेल मार्ग हैं। तो इन रेल मार्गों पर जो दैनिक रेलगाड़ियाँ चलती हैं, उन दैनिक रेलगाड़ियों की संख्या हम यहाँ पर दी हुई है। इस यातायात प्रवाह के आधार पर हमें यातायात परिमाण मानारेख बनाना होता है। तो सबसे पहले हम एक मानचित्र बनाते हैं, एक रेखा चित्र यहाँ पर बनाया जाता है जिसमें इन सभी स्थानों को प्रदर्शित किया जाता है। बिंदु के द्वारा इन सभी स्थानों को हम प्रदर्शित कर देते हैं। उसके पश्चात ये जो भी मार्ग हम प्रदर्शित कर रहे हैं, इन सभी मार्गों पर जो रेलगाड़ियाँ चलती हैं, उन रेलगाड़ियों की संख्या के आधार पर उन मार्गों की मोटाई निर्धारित की जाती है। जैसे सबसे अधिक रेलगाड़ियों की संख्या यहाँ पर जयपुर से फुलेरा के बीच में चल रही है 40। तो जयपुर से फुलेरा के बीच का जो मार्ग हम दिखाते हैं, वो जयपुर से फुलेरा के बीच का जो मार्ग है, वो सबसे अधिक मोटा यहाँ पर दिखाई देता है। सबसे कम दैनिक रेलगाड़ियों की संख्या हमें दिखाई देती है जयपुर से रींगस के बीच में। तो जयपुर से रींगस वाला जो रेल मार्ग है, इस जयपुर से रींगस वाले रेल मार्ग की जो मोटाई है, वो यहाँ पर हम सबसे कम दिखाई देती है। तो इस प्रकार से दैनिक, साप्ताहिक अथवा मासिक परिवहन के आधार पर जो भी हमारे सामने आंकड़े दिए जाते हैं, उन आंकड़ों के माध्यम से उन परिवहन मार्गों की मोटाई को यहाँ पर निर्धारित किया जाता है और यातायात परिमाण मानारेख की रचना की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी मार्ग दिया जाता है, उस मार्ग का मानचित्र बनाया जाता है और परिवहन के प्रवाह के आधार पर या परिवहन के आधार पर उन मार्गों की मोटाई को निर्धारित करके यातायात परिमाण मानारेख की रचना की जाती है। थैंक यू।